अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में भावों सहित शत शत नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, प्रतिदिन आप महापुरुषों की इतिहासकारी वार्ताओं को श्रवण कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा की ये जिनवाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो आचरण में लेंगे और लेना भी चाहिए। श्रवण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान की वाणी है कि जिस हृदय में प्रेम होता है, प्रेम का संचार होता है, वह हृदय प्रत्येक जीव आत्मा को स्नेह देता है और हिंसा से बच जाता है। करुणा, दया, प्रेम में ही समाहित है। जैसे कहा है महापुरुषों ने, जा घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान। जा घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। तो जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं है, करुणा की सुगंध नहीं है, वह हृदय हृदय नहीं है, वह दिल दिल नहीं है, वह तो शमशान है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। वह हृदय तो लुहार की उस खाल के समान है जो श्वास तो लेती है पर उसमें प्राणों का संचार नहीं होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, किसी चिंतक ने कहा है, वह आँख आँख नहीं है जो पीड़ित को देखकर सजल ना बने। वह हृदय हृदय नहीं जो पर पीड़ा के क्षण में कंपित ना हो। अकबर का दरबार लगा हुआ था। इतिहास में ये वार्ता हुई। अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने पूछा, संसार में अंधे अधिक हैं या आंख वाले अधिक हैं? गौर से सुनना। अकबर पूछ रहे हैं कि संसार में बताओ, संसार में अंधे ज़्यादा हैं या आंख वाले ज़्यादा हैं? दरबार में अनेक दरबारी बैठे हुए थे। सभी एक स्वर में बोल उठे, जहां पना आंख वाले अधिक हैं, अंधे कम हैं। इन स्वरों में, इन आवाज में बीरबल का स्वर सम्मिलित नहीं था। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम क्यों मौन हो? तुम भी अपनी राय व्यक्त करो। बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, अंधे अधिक हैं या आंख वाले अधिक हैं? बीरबल बोले, जहां पना मेरी राय इन लोगों से विपरीत है। मैं समझता हूं कि संसार में अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम हैं। गौर से सुने कि बीरबल बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है उस दरबार में कि मैं ये समझता हूं कि अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम हैं। अकबर ने कहा, ये बात तुम किस आधार पर कहते हो? प्रश्न किया गया, क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो कि संसार में अंधे अधिक और आंख वाले कम हैं? बीरबल बोले, निसंदेह है, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं जहांपना, परंतु इसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय देना होगा। जब आप मुझे 1 सप्ताह का समय देंगे तो मैं आपको ये प्रमाण करके बता दूंगा।
तो आगे वार्ता चलती है कि अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के उपाय सोचते रहे। 6 दिन बीत गए। आखिर उन्हें एक युक्ति सूझ गई। वे नगर के मुख्य यानी कि बीच चौराहे पर बैठकर रस्सी बटने लगे। गौर से सुनना धर्म प्रेमी बंधुओं, कि बीच चौराहे पर यानी कि मुख्य चौराहे पर बैठकर बीरबल रस्सी बटने लगे यानी कि रस्सी बनाने लगे। उधर से लोग गुजरते तो बीरबल जैसे उच्च पदासीन व्यक्ति को बीच रास्ते में रस्सी बटते देखकर चकित हो जाते। जो भी आता जाता वही पूछता, बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल क्या कर रहे हो। ऐसे प्रश्न पूछने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम बीरबल अपनी नोट कॉपी में लिखते रहे। जो नोटबुक बीरबल के पास उसने रखी थी अपनी, वो उसमें उन व्यक्तियों के नाम को लिखते रहे। संयोग से उधर से अकबर भी गुजरे। अपने वजीर को बीच चौराहे पर रस्सी बटते देखकर उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ और पूछ बैठे, बीरबल क्या कर रहे हो। अब अकबर ने भी प्रश्न कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज रस्सी बट रहा हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अकबर का नाम भी अंधों की सूची में लिख लिया। दूसरे दिन एक लंबी चौड़ी सूची बीरबल ने अकबर को सौंप दी बना करके और कहा, जहां पना इस सूची में अंकित नाम वाले जितने भी नाम लिखे हैं, समस्त व्यक्तियों ने मुझे रस्सी बटते हुए देखा, परंतु देखते हुए और जानते हुए भी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उन्हें अंधों की तालिका में रखा है, लिख दिया है। और इसी में से और इसमें मैं अपनी बात भी प्रमाणित कर चुका हूँ कि संसार में अंधे अधिक और आंख वाले कम हैं। ये सारी बातें इस सूची में है। तालिका में अपना भी नाम देखकर अकबर क्रुद्ध हो उठा और बोला, बीरबल मुझे अंधा कहने और लिखने का दंड जानते हो। ये अकबर बोल रहा है। तुम्हें मैं अंधा दिखाई देता हूं बीरबल, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, क्षमा करें जहांपना, माफी चाहता हूं, लेकिन जब आप मेरे निकट से गुजरे उस समय ना अंधेरा था और ना अन्य कोई बाधा थी। फिर भी आपने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि आप मुझे देख रहे थे कि मैं रस्सी बट रहा हूं। बादशाह झेप जाता है, मौन हो गया। बीरबल बोले, जहांपना ये पूरा आयोजन तो मैंने अपनी बात प्रमाणित करने के लिए तथा आपको निरुत्तर करने के लिए किया था, परंतु सत्य तो ये है कि वही व्यक्ति अंधा नहीं होता, वही व्यक्ति अंधा नहीं होता जिसकी आंखों में रोशनी नहीं होती। वह व्यक्ति भी अंधा होता है जो किसी दुखी को देखकर भी देख नहीं पाता है अथवा उससे आंखें फेर लेता है। ऐसे व्यक्ति कम हैं जो दूसरों के दुखों को देखकर उन्हें दूर करने का यत्न करते हैं, उन्हें खुश करने का यत्न करते हैं, समृद्ध करने का यत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति जहांपना कम है। ऐसे व्यक्ति संसार में अधिक हैं जो दुखियों को देखकर भी देखते नहीं हैं, आंखें चुरा लेते हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह सहित समस्त सभासदों ने उनकी बुद्धिमता और दार्शनिक सत्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर पीड़ा के प्रसंग पर जो आंख भरी ना, जो आर्द्र नहीं होती और जो हृदय कंपित नहीं होता, वह आंख और वह हृदय व्यर्थ है। ऐसे आंख वाले अंधे और
हृदयहीन कहलाते हैं, जिनके जीवन में करुणा, प्रेम, दया ही ना हो। पर पीड़ा के प्रसंग पर करुणावान पुरुष, महापुरुष का हृदय तीव्रता से धड़क उठता है, जैसे हमारे वीतराग भगवान महावीर का। प्रत्येक दुखित प्राणी को देख करके उनका हृदय धड़क जाता था। कहते हैं संत की महिमा का संगान करते हुए संत कवि तुलसी ने सुना था कि संत का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। तो प्रत्येक जीव आत्मा का हृदय मक्खन की तरह कोमल ही होना चाहिए, पर पीड़ा को पहचानना चाहिए। तब जाकर के वही बात सत्य होती है कि करुणा, दया ये पुण्य के भाग में आते हैं। और जितना हमारा हृदय दया से, करुणा से, प्रेम से सरोबार होगा, उतना ही हम हिंसा से भी बचेंगे। तो सारी सभा में बीरबल की प्रशंसा हुई, मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। अगर किसी गुणी व्यक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए तो आज के इस पंचम काल में कई मिथ्यात्व ऐसे हैं जो प्रशंसा को विष में बदलने का प्रयास भी कर देते हैं। मुक्त कंठ से यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की निंदा भी ना करे, नहीं तो ये हृदय मलिन हो सकता है, आपकी करुणा समाप्त हो सकती है, दया समाप्त हो सकती है। तो वीतराग भगवान की वाणी यही कहती है कि मन को अपने वश में रखो, हृदय को साफ रखो, करुणा, दया, उपकार, इसके अंदर ये गुण सद्गुण भरने का प्रयास करें। अपना भी भला सोचें, दूसरे का भी भला सोचें। नहीं तो महापुरुष फरमाते हैं, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। जय